12 जुलाई से कलयुग का राजा और 29 जुलाई से कलयुग का ब्रह्म देवता शनि और बृहस्पति हो रहे हैं वक्री। ये वक्रकाल तुम्हारे मुकद्दर को बदल देगा। वीडियो को पूरी सुनना, लास्ट तक सुनना, एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा कि ये वीडियो तुम्हारे जीवन के तख्ते पलट देगी। तो मित्रों, मैं हूं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज। वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करो, जिससे हमारी वीडियो की नॉलेजेबल वीडियो की तुम्हारे भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा सटीक जानकारी आप तक वीडियो के माध्यम से पहले पहुंच सके। शनि जो कि कलयुग का राजा है, असुर शनि, शैतान शनि, कलयुग का देवता शनि, न्याय का देवता शनि, आज के धोखाधड़ी के युग में, आज के छल के युग में, आज के छलावे के युग में ये शनि, अगर तुमने किसी को धोखा दिया, किसी के संग दगा किया, किसी के संग तुमने उसकी बद्दुआएं ली, उसे किया परेशान, तो ये तुम्हें छोड़ता नहीं है। वहीं देवगुरु बृहस्पति, जिसको धन का कारक माना गया है, जिसको मान सम्मान का कारक माना गया है, जिसको बुलंद भाग्य का कारक माना गया है और जिसको परिवार में कुटुंब का कारक माना गया है, वह 29 जुलाई से हो रहा है वक्री। तो ये धनु राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तृत चर्चा करूंगा और विस्तृत आपको बताऊंगा कि धनु राशि वाले ये दो जो आचार्य हैं कर्म और धर्म के, उनके प्रभाव में आ जाएंगे। बात करें धनु राशि की, देखिए ये धनु राशि का वीडियो है। अगर आपकी धनु लगन है उससे भी आप देख सकते हैं, लगन में अगर 9 नंबर पड़ा हुआ है। धनु राशि और धनु लगन पे इसका जो फलादेश है वह 80 से 100% साबित होगा। जब कलयुग का चरण आया तो कलयुग के चरण में कर्म को प्रधानता दी गई। धर्म तभी साथ देता है जब तुम सत्कर्म करते हो। जब तुम सत्कर्म नहीं करोगे तो उसमें धर्म की जो महत्वता है वह कम हो जाती है। सत्कर्म करोगे, भलाई के कार्य करोगे, दूसरों की दुआएं लोगे, किसी की हंसी नहीं उड़ाओगे, किसी को परेशान नहीं करोगे, धोखा नहीं दोगे, दगा नहीं दोगे, तो तुम लंबी रेस का घोड़ा बनोगे। वहीं अगर किसी की बद्दुआएं ली, किसी के माल पे तुमने अपनी गंदी नजर डाली, किसी की औरत पे तुमने गंदी नजर डाली, तो इनका कहर तुम्हारे ऊपर टूटता है और तुम्हें कहीं स्कैंडल्स में, कहीं गरीबी की दलदल में, कहीं परेशानियों में, कहीं मजबूरियों में ये तुम्हें फंसा के रख देती है। 3 नवंबर सन 2014 से जब धनु राशि पर शनि की 7.5 लगी तो ये कहर बन के टूटा। 7.5 साल धनु राशि वालों के बर्बाद हो गए। परिवार विच्छेदन हो गया, परिवार में मांगलिक कार्य होना बंद हो गए, जिंदगी में शुभता आनी खत्म हो गई। मंगल भी शुभ फल देना उसने बंद कर दिया, बृहस्पति ने भी शुभ फल देना बंद कर दिया, क्योंकि उस समय शनि का कहर लगा हुआ था तुम्हारे ऊपर। 29 अप्रैल सन 2022 से ये शनि की 7.5 धनु राशि वालों पे से उतर गई। कुछ समय उनका अच्छा गया, कुछ समय उनका बेहतर होना स्टार्ट हुआ, फिर पुनः 12 जुलाई सन 2022 से शनि हुए वक्री और उन पे ढैया का प्रभाव 17 जनवरी सन 2022 तक पुनः लग गया। उधर देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति भी अपना जो है चरण वक्री लेके आ रहे हैं। तो इस समय अगर धनु राशि की बात करें तो मकर राशि में शनि चल रहे हैं, जो कि उनके धन, कुटुंब और वाणी के स्थान में चल रहे हैं। वहीं बात करें देवगुरु बृहस्पति की तो देवगुरु बृहस्पति लग्नेश और चतुर्थेश होके उनके 4th हाउस में चल रहे हैं
क्योंकि सन सप्तक 100% दृष्टि से कर्म स्थान को देख रहे हैं। इनका प्रभाव धनु राशि वालों पर मिला जुला रहेगा। कर्म की बात करें तो शनि सेकंड हाउस में कर्म के मालिक होकर सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो वह धन की कमी तो आपको होने नहीं देंगे, क्योंकि वह तीसरे घर के कारक होके और वह सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। वाणी में ओज होगा, वाणी में तुम्हारी जो है ऐसा प्रभाव होगा कि दुनिया तुम्हें जो है सलाम देगी, सलाम तुम्हें करेगी दुनिया। और जब वाणी हमारी जो है ओज होती है तो वह जो है संत को रिप्रेजेंट करती है, वह जो है एक तुम्हें संत रूपी इंसान बनाती है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति वक्री होके वह जो है चल रहे हैं तुम्हारे 4th हाउस में। जब कोई अशुभ ग्रह, जब कोई पापी ग्रह, जब कोई असुर ग्रह जब वक्री होता है तो वह 3 गुना बुरे रिजल्ट देता है, और जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वह 3 गुना तुम्हें बुलंदियां देता है, शुभ फल देता है। तो वहीं अगर बात करें तो धनु राशि वालों की 29 अप्रैल को 7.5 पूर्ण रूप से खत्म हो गई है, मगर ये जो 190 दिन का टाइम पीरियड है, जो शनि का टाइम पीरियड है वक्री काल का, ये तुम्हें परखने आया है, ये तुम्हें देखने आया है कि तुम सुधरे कि नहीं सुधरे, कि तुमने अपनी जीवन शैली वही पुरानी बना रखी है। देखिए, शनि का अपना न्याय अपना कुछ नहीं होता है, ये सारा कुछ तुम्हारे ऊपर चलता है। तुम पाप कर रहे हो दिन में तो तुम सोच रहे हो कि मुझे दिन में कोई नहीं देख रहा है, तुम पाप कर रहे हो रात में तो तुम ये सोच रहे हो कि मुझे रात में नहीं देख रहा है, तो दिन में भी तुम्हें देखा जा रहा है, वो असुर देख रहा है, और रात में भी तुम्हें देख रहा है, वो असुर तुम्हें देख रहा है ऊपर से, उसकी दृष्टि, उसकी कुदृष्टि तुम्हें देख रही है कि तुम क्या कर रहे हो। जब तुम किसी का भला करते हो, जब तुम अपनी रोटी को मिल बांट के खाते हो, जब तुम सबसे प्रेम करते हो, द्वेष की भावना नहीं करते, छल कपट की भावना नहीं करते, दूसरों से जेलसी की भावना नहीं करते, तो ये ग्रह शुभ फल देते हैं। ये इनका जो न्याय है वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति, उनके प्रिय हैं जो लोग सात्विक हैं, उनके प्रिय हैं जो दान धर्म करते हैं, उनके प्रिय हैं जो अपने जीवन में सकारात्मकता रखते हैं। अगर तामसी रहोगे, तामसी प्रवृत्तियों को लोगे, नशा, जुआ, सट्टा, लॉटरी और ऐसे काम करोगे जो कि दुनिया में समाज में बुरे माने जाते हैं, तो ये फल तुम्हें बुरा करेंगे, फल देंगे। और अगर तुम जो है नेक नियत से जियोगे तो इस कलयुग में भी नेक नियत वाला इंसान जो है अच्छे कर्म करते हुए और एक बुलंद इंसान बनता है, दुनिया उसकी वाहवाही करती है। ये ग्रहों का जो वक्री काल है, ये ग्रहों का वक्री काल आपके लिए जो है आपके ऊपर, आपकी दिनचर्या पर निर्भर करता है कि ये आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। अभी मैं कहूँ कि ये आपके लिए बहुत शुभ है, तो ये उन लोगों के लिए शुभ है जो व्यक्ति सत्कर्म करते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की दुआएं लेते हैं, गरीबों को परेशान नहीं करते हैं, छोटों को सताते नहीं हैं, निर्धनों की हंसी नहीं उड़ाते हैं, उनका अपमान नहीं करते हैं, और जो बलहीन लोग हैं उनको सताते नहीं हैं। उनके लिए ये शनि बहुत ही शुभ साबित होगी। बात करें धनु राशि वाले, तो धनु राशि वाले पुण्य धर्म के जो है स्वामी होते हैं। धनु जो राशि है वह साक्षात देवगुरु बृहस्पति का परम ज्ञान, परम आशीर्वाद और उनका जो है अमृत पान उसको रिप्रेजेंट करती है। धनु राशि वाले साधु स्वभाव के होते हैं, धनु राशि वाले परोपकारी स्वभाव के होते हैं, धनु राशि वाले धर्म कर्म को मानने वाले होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई सन 2022 से 23 नवंबर सन 2022 तक इनका वक्री काल रहेगा। अब ये वक्री काल उनके 4th हाउस में रहेगा। जो चौथा घर है, वो चौथा घर साक्षात केंद्र का घर माना जाता है। लाल किताब की कुंडली में देखें तो जो 4th हाउस है वह 4th हाउस चंद्र का पक्का घर है। चंद्र के घर में जब बृहस्पति बैठते हैं तो वह उच्च के हो जाते हैं। बृहस्पति जब 4th हाउस में वक्री हो गए 29 जुलाई को आपके जो है स्टार्ट करेंगे वक्र काल, तो वह आपके लिए शुभ रहेंगे। मांगलिक कार्यक्रम होंगे, घर में आयोजन होगा, घर में जो है सुख सुविधाओं की जो है अनुभूति आपको प्राप्त होगी। परिवार में, रिश्तेदारों में, देश में, विदेश में आपका नाम होगा, आपकी दुनिया वाहवाही करेगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति
का वक्री काल आपके लिए शुभ रहेगा। तो वहीं जब ये जो है शनिदेव 12 जुलाई से वक्री होंगे, तो 12 जुलाई से जो वक्री होंगे ये आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे, मेहनत को बढ़ा के आपको शुभ फल की प्राप्ति देंगे। क्योंकि न्याय के देवता शनि 3rd हाउस के लॉर्ड होके धनु राशि वालों के 2nd हाउस में वक्री हुए हैं, तो ये मेहनत को बढ़ाएंगे, मेहनत को बढ़ा के आपको बुलंदियाँ देंगे। देखिए जो शनि है वो शनि है मेहनती लोगों का, वो शनि है मेहनती लोगों के जीवन में। जब उनके शरीर में पसीना टूटता है, जब पसीने की बूंद धरती पर गिरती है, जब उनके जो है कपड़े पसीने से तर हो जाते हैं, तो वह शनि उनको आशीर्वाद देती है। काम चोरों का शनि नहीं है, कर्म से जो जी चुराते हैं, जो कल के ऊपर टालते हैं, उनका शनि नहीं है। जो दूसरों की सेवा करते हैं, जो दूसरों के धर्म का पालन करते हैं, जो सभी धर्म को मानने वाले होते हैं, उनका शनि है। शनि काम चोरों का शनि नहीं है। आप अगर आलस करते हैं, आप अगर नशाखोरी करते हैं, आपकी सोबतें खराब हैं। देखिए शौक करना बुरी बात नहीं है, ऐब करना बुरी बात है। आप किसी चीज़ की लत मत पाड़िए, तो ये शनि आपको शुभ फल देगा। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, गुरुजी हम परेशान हैं, गुरुजी हमारे काम नहीं बन रहे हैं। काम आपके निश्चित बनेंगे। कहीं कहीं कुंडलियों में भी दोष लगे होते हैं। गोचर का फल आपके लिए 100% शुभ साबित होता है जो हम बताते हैं, मगर आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। जन्म कुंडली में शनि और बृहस्पति आपके किस भाव के स्वामी हैं, अस्त हैं, मार्गी हैं, वक्री हैं, कहीं उनकी डिग्री की कला जो है वह निर्बल तो नहीं है। इन चीज़ों की पूरी गणना करने के बाद तब ये रिजल्ट निकल के आता है कि ये आपके जीवन में शुभता देंगे या अशुभता देंगे। कौन से ऐसे हम उपाय करें अगर ये अशुभता दे रहे हैं तो उन्हें सही किया जा सके, कौन से ऐसे परहेज करें जिन्हें हमारे जीवन में करके इसकी शुभता प्राप्त कर सकें। ये सारी चीज़ों को देख के तब एक निचोड़ निकलता है। मगर ये गोचर आपको 100% लाभ देता है अगर आप गोचर का पालन अपनी दिनचर्या से करते हैं। अब ये शनि और जो बृहस्पति की युति है ये मिला जुला फल देगी। परिवार की दृष्टि से देखें तो परिवार में थोड़े तनातनी के माहौल बन सकते हैं, आपकी वाणी कटु हो सकती है, आँख से संबंधित रोग सता सकते हैं, पेट से संबंधित विकार हो सकते हैं, गैस, पाइल्स, बवासीर दोबारा से उभर सकती हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि शरीर की व्याधियाँ भी किसी परेशानियों से कम नहीं होती हैं। धन प्राप्त कर लोगे, परिवार में कुटुंबता में आप जो है सौहार्द प्राप्त कर लोगे, मगर अगर शरीर साथ नहीं दे तो फिर जिंदगी में सब चीज़ अधूरी है। शरीर का स्वस्थ रखना सबसे बड़ा धन है। धन तो हम कमा लेंगे अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे, क्योंकि शनि मेहनती लोगों पर मेहरबान है, हरामखोरों पर नहीं है। तो हरामखोरी से बचो। काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। अभी का जो समय है कोरोना काल का होके चुका है। जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल ने पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया, विध्वंस करके रख दिया, क्योंकि शनि उस समय मकर राशि में था। मकर राशि का शनि जो है कोरोना को लेके आया, बीमारियों को लेके आया, और ये बीमारी घर को तबाह कर गई। घर घर में से मौतें हुई, घर घर में से आदमी जो है चला गया, बुजुर्ग चले गए, किसी का जो है बंधु चले गए, किसी के जो है परिवार के सदस्य चले गए। और ये जो है अशुभता पूरे देश में क्या पूरे विदेश में फैल गई। घर घर में से बिछड़न हुई है, आदमी टूट गया, आर्थिक संकट गहराया, और वह जो है शारीरिक संकटों से जूझा, क्योंकि शनि का जो काल था वह जो है मकर राशि में था। उधर देवगुरु बृहस्पति भी मकर राशि में नीच के हो गए थे। तो शनि जो कि कर्म का कारक और गुरु जो कि धर्म का कारक, जब जो दोनों आचार जब जो है जो विचरते हैं, जब जो अशुभता देते हैं, तो ब्रह्मांड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्रह्मांड में शुभता की कमी हो जाती है। तो जब 29 अप्रैल सन 2022 से जब शनि पुनः कुंभ राशि में आए तो स्थिति संभल में आई। देखिए जब व्याधियाँ आती हैं, जब कष्ट आते हैं, जब परेशानियाँ आती हैं, तो आते तो हाथी के पाँव से हैं, और जब ये जाते हैं तो चींटी के पायले से जाते हैं। परेशानियाँ आई
घर तबाह हुए, घर बर्बाद हुए, घर घर में से मौतें हुई, घर घर में से मृत्यु तुल्य कष्ट आए, इंसान इंसान से बिछड़ गया, परिवार परिवार से बिछड़ गया, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों ही अशुभ हो गए थे। जब ये मकर राशि में आते हैं तो मकर राशि में इनका जो है बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो है शनि समसप्तक दृष्टि से मकर राशि में बैठ के अपने चंद्रमा के घर यानी कर्क राशि को देखते हैं। तो जब भी चंद्रमा के घर को शनि जो है दृष्टि संबंध बनाते हैं तो वह चंद्रमा के दोषों को विकृत कर देते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। अब पुनः जो है शनि वक्री हुए हैं मकर राशि में, तो ये आपको संकेत दे रहा है कि हे मानव, हे मिट्टी के पुतले, सुधर जा, अपनी आदतों से सुधार ले। इस जिंदगी में सिर्फ अच्छाई और बुराई जीवन में रहती है। ये मानव शरीर मिट्टी का बना हुआ है, कब राख हो जाए कुछ पता नहीं है। इंसान के कर्म हैं वो दुनिया याद रखती है। अगर अच्छे होते हैं तो कहती है कि वाह, ये आदमी ऐसा था, इसने भलाई के काम करे, इसने सत्कर्म के काम करे, इसने दुनिया में जो है सत्कर्म फैलाया, अपने उद्देश्य दिए, दुनिया में सत्कर्म फैलाया, मानव को सुधारने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए उस दुनिया को उपदेश दिए, तो दुनिया उसकी वाहवाही करती है, संत के रूप में जानती है। और वहीं जो दुराचारी होता है, जो है किसी भी तरीके से बुरे कर्म और लतों में और सोहवतों में होता है, तो उससे कहती है कि ये आदमी कितना बुरा था, इसने कितना बुरा किया, लोगों को धोखा दिया, दगा दिया, झूठ पे झूठ बोला और दूसरों की बददुआएं दी। तो ये पापी इंसान जो है कितना बुरा है। तो ये सारे जो है ग्रहों के माध्यम से होता है। आपकी वाहवाही होती है आपके द्वारा और आपकी निंदा भी होती है आपके द्वारा, करना आपको है। तो ये शनि और बृहस्पति की जो युति है, ये युति बहुत शुभ भी साबित होगी। ये युति अकस्मात धन प्राप्ति करवाएगी, ये युति अकस्मात आपको जो है वाहन की प्राप्ति करवाएगी। अगर आप काफ़ी समय से वाहन लेने की सोच रहे हैं, काफ़ी समय से घर लेने की सोच रहे हैं, काफ़ी समय से जो है कोई नया सदस्य जो है बढ़ाने की सोच रहे हैं, या तो आप शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, युवा हैं, तो चाहे आप धनु राशि के लड़के हैं या धनु राशि की लड़कियां हैं, या कोई नन्हा मेहमान घर में आने वाला है, कोई प्रेगनेंसी होने वाली है परिवार में, या किसी भी तरीके से कोई संतान की प्राप्ति अगर आप चाहती हैं, तो ये वो भी जो है युतियाँ ऐसी बन रही हैं जो आपके घर में जो है किसी नन्हे मेहमान की जो है किलकारियाँ गूंज सकती हैं। तो ये जो योग हैं, ये योग आपके जीवन में शुभता भी लाएंगे। और अगर आप कर्मों से विहीन हैं, आप धर्म कर्म को मानने वाले नहीं हैं, बुरी सोहबतों में रहते हैं, आप किसी भी तरीके से नशे का जो है धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो फिर ये जो युतियाँ हैं ये आपको बीमारी में डाल सकती हैं, ये आपको परेशानी में डाल सकती हैं। आपके जीवन में कोई ना कोई स्कैंडल्स हो सकता है, क्योंकि जब वक्री होते हैं शनि तो कहीं ना कहीं किसी जो है छलावे में फंसाते हैं, कहीं ना कहीं ये आपको किसी रोगों में फंसाते हैं, क्योंकि शनि का न्याय ही आपके ऊपर है। शनि अपने ऊपर कुछ नहीं लेते हैं। और बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति शुभता के कारण है, ऑक्सीजन के कारण है, कुटुंब के कारण है, धन के कारण जो है बनते हैं। तो जब ये वक्री होते हैं तो 3 गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। कहीं जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उनके प्रमोशन के चांसेस हैं। कोई कार्य क्षेत्र ऐसा है कि आप खाने पीने का काम करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, किसी भी तरीके से होटल, टूरिज्म, मैनेजमेंट, या किसी भी तरीके से आपकी जनरल स्टोर की या कोई राशन की ऐसी दुकान है जो कि खाद्य सामग्री को आप वितरित करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत समय बेस्ट है। त्योहारों का आगाज़ होने वाला है, रक्षाबंधन से जो है त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये समय आपके लिए शुभता प्रदान करेगा। इनकी जो स्थिति है ग्रहों की, तो जो शनि की स्थिति है वह 23 अक्टूबर सन 2022 तक रहेगी। 23 अक्टूबर के बाद फिर जो है ये जो शनि का प्रारंभ है ये अपने मार्गी चाल पे आ जाएंगे, तो ये 17 जनवरी सन 2023 तक रहेंगे और कुंभ राशि में ये जो है अपना एक पैर रख देंगे 23 अक्टूबर सन 2022 को। वहीं देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो 29 जुलाई से ये वक्री होंगे 2022 से, और ये पुनः 23 नवंबर सन 2022 को ये जो है मार्गी हो जाएंगे अपने ही घर मीन राशि में। तो मार्गी चाल का फिर हम बताएंगे कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे जो है इनकी जो मार्गी चाल है ये भी बहुत ही आपको शुभ फल देगी।
वक्री चाल है इनकी। वक्री चाल में प्लैनेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस पर फोकस बनाना है, अपने उद्देश्य को प्राप्ति। देखिए धनु राशि वालों को पहले से ही 7.5 साल बहुत खराब हो गए हैं। अगर कोई काम मिल रहा है, आपके मन मुताबिक अभी काम नहीं मिल रहा है, तो समय को निकालने के लिए आप जो है काम को पकड़ लीजिए। तो कम से कम आपका जीविका से आपके परिवार का तो पेट पलेगा, आपके जेब में तो पैसे आएंगे कुछ, जिससे आप जो है अपने दैनिक दिनचर्या के खर्चे निकाल सको। सोच को बदलो, नौकरी के भरोसे मत बैठो। जब नौकरी मिले तो कर लेना, नौकरी से अच्छा व्यापार होता है। व्यापार कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, तुम्हारी सोच छोटी बड़ी होती है। जो आपके जीवन में पेट को पालता है, जो आपके जीवन में आपके दैनिक दिनचर्या के खर्चों को निकालता है, जो आपके जीवन में आपके पेट को, परिवार को जो है पालता है, वह व्यापार कभी छोटा नहीं होता है। छोटी पूंजी से व्यापार किया हुआ बड़ी पूंजी को प्राप्त करवा सकता है, मगर बड़ी पूंजी से व्यापार किया हुआ आपको जो है नुकसान अगर दे गया तो वह फर्श पे आपको डाल देगा। तो इसलिए सोच को बदलो। नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई ना कोई काम करो, कोई ना कोई व्यापार करो, कुछ ना कुछ सोचो, मगर खाली मत बैठो। अगर खाली बैठोगे तो ये ग्रह जो है फिर जो है आपको शुभ फल नहीं देंगे। वीडियो बनाने का, आपको मार्गदर्शन दिखाने का हमारा काम है कि आप सत्कर्म पे चलें। वीडियो देखने के बाद में आप अपने मार्गों पे जुटिए। हम सलाह आपको बीच बीच में देते रहेंगे, आपका मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें भेजा है भलाई करने के लिए। तो हम आपको जो है सतमार्ग पर ले जाते हैं, मगर जो है कर्म पर चलना, मंजिल दिखाना मेरा काम है, उस पर चलना तुम्हारा काम है। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए अपने छोटों से प्रेम करते रहो और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहो, गरीबों की दुआएं हमेशा लेते रहो और अपनों से प्यार सदा करते रहो। इसी विश्वास के साथ आपसे मैं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।